नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का गजब एकेडमी में। आज 30 क्वेश्चनों की ऐसी सीरीज लेकर आए हैं। यूपी टेट सीडीपी की पेपर 1 और 2 दोनों के लिए मोस्ट टॉप 30 क्वेश्चन हैं जो कि जीन पियाजे पर बेस्ड हैं। इस 30 क्वेश्चनों से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। बहुत ही अच्छे तरीके से ढूंढ करके निकाल करके इन क्वेश्चनों को समायोजित किया है इस आज की क्लास में। तो आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे और सभी लोग देख रहे होंगे कायदे से। और अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना ज़्यादा हो सके जीन पियाजे के बारे में बता सकूं। और ये 30 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आने वाले जुलाई में 100% ये क्वेश्चन जैसे के तैसे ही मिलने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत मुख्यतः किस पर बल देता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है: पुनर्बलन पर, अनुकरण पर, बालक द्वारा ज्ञान के निर्माण पर, दंड पर। तो इसमें से जो जीन पियाजे हैं वो बल देते हैं बालक द्वारा ज्ञान के निर्माण पर। तो बालक द्वारा ज्ञान के निर्माण पर जो है जीन पियाजे बल देते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि बालक स्वतंत्र रूप से ही सीख सकता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बालक की सीखने की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? निष्क्रिय होती है क्या, सक्रिय होती है क्या, यांत्रिक होती है क्या, आकस्मिक होती है क्या? नहीं, निष्क्रिय कहाँ हो सकती है? तो पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय होकर ही सीखते हैं और भाग लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था जो है इसकी आयु कितनी बताई गई है? तो संवेदी गामक अवस्था की आयु बताई गई है 0 से 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा इसको। वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास किस अवस्था में होता है? क्वेश्चन नंबर 4, वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है कि अगर आपने कोई खिलौना छिपा दिया और उस खिलौने पे कपड़ा डाल दिया तो बच्चा जानता है कि ये खिलौना यहाँ पर छिपा हुआ है, यानी उसको इतनी समझ आ जाती है। वस्तु जो है स्थायित्व का मतलब यही होता है कि वो बच्चा समझने लगता है कि ये चीज कहाँ पर रखी हुई है। तो इसका चौथे का ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला, संवेदी गामक अवस्था में। संवेदी गामक अवस्था क्या बताया था? 0 से 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु है क्वेश्चन नंबर 5 का बी होगा, इसमें थोड़ी मिस्टेक हुई है। 5 का बी होगा 2 से 7 वर्ष। ये होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आत्म केंद्रिता ईगोसेंट्रिज्म किस अवस्था की विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 6। तो संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो छठे का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी, पूर्व संक्रियात्मक। यानी इसमें बच्चा दुनिया को अपनी नजर से देखता है, उसे यह नहीं पता होता है कि दूसरे लोग जो हैं वो भी अलग तरीके से सोच सकते हैं। तो ईगो सेंट्रिज्म कहा जाता है, आत्म केंद्रिता। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 3 माउंटेन टेस्ट का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब होगा आत्म केंद्रिता। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतीकात्मक खेल सिंबॉलिक प्ले किस अवस्था में पाया जाता है?
संवेदीगामक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सिंबॉलिक प्ले का मतलब होता है जैसे कोई बच्चा है वो लकड़ी का एक टुकड़ा लिए हुए, अब लकड़ी के टुकड़े को वो फोन बनाकर बात कर रहा है, लकड़ी का टुकड़ा लिए उसको जो है फोन बनाकर बात कर रहा है। या आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई बच्चा है, बचपन में देखा होगा, आप लोगों ने भी खेला होगा कि एक डंडा ले लिया और ये डंडा दोनों पैरों के बीच में डाल दिया। अब इसको घोड़ा समझ रहा है बच्चा, इसको घोड़ा समझ के वो एंजॉय कर रहा है और बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। ये होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, इसको बोलते हैं सिंबॉलिक प्ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में संरक्षण, कंजर्वेशन की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदीगामक। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक। कंजर्वेशन की अवधारणा, यानी कंजर्वेशन की अवधारणा का मतलब ये है कि बच्चा संरक्षण ये समझने लगता है कि अगर कोई पतला गिलास है और एक ये चौड़ा गिलास है, पानी अगर 1 ही लीटर है, 1 लीटर है, तो 1 लीटर पानी अगर इसमें डाला गया तो 1 लीटर पानी इसमें डाला गया। तो बच्चा जब ये समझने लगे कि ये लंबा है ये चौड़ा है लेकिन पानी की मात्रा सेम है, पानी उतना ही है, वो चाहे इसमें डालो या इसमें डालो। तो इस बात को जो है बच्चा कब सीखता है? जब उसके अंदर संरक्षण की अवधारणा विकसित हो जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा ये होता कब है? मूर्त संक्रियात्मक काल में जब बच्चा होता है तब ये होता है। अब देखो फिर वही आ गया क्वेश्चन, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय। क्वेश्चन नंबर 10। तो ये मूर्त संक्रियात्मक होता है 7 से 11 वर्ष का समय। क्वेश्चन नंबर 11, क्रमबद्धता सीरिएशन की क्षमता किस अवस्था में विकसित होती है? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। 11 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें क्रमबद्धता, इसका सही जवाब क्या होगा? इसमें बच्चा कब सीखता है 11 नंबर में? संवेदीगामक में या क्वेश्चन नंबर 11 जो था उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। यानी सीरिएशन की जो क्षमता है वो बच्चे में आती है मूर्त संक्रियात्मक में। लगभग इसका टाइम होता है 7 वर्ष से 11 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गीकरण। वर्गीकरण क्वेश्चन नंबर 12, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन की क्षमता जो है बच्चे में किस अवस्था में विकसित होती है? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में क्लासिफिकेशन की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। यानी बच्चा जो है वस्तुओं और विचारों को उनके समान गुणों के आधार पर बांटने लगता है। जैसे पालतू जानवर, जंगली जानवर, तो पालतू जानवर एक तरफ, जंगली जानवर एक तरफ। जैसे कुछ लाल गेंदे, कुछ काली गेंदे, तो लाल गेंदे एक तरफ हो गई, काली गेंदे एक तरफ हो गई। तो बच्चे को ये क्लासिफिकेशन पता हो गया है। और ये बच्चे की एज क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, 7 से 11 वर्ष में। हम लोग आगे चलते हैं। परिवर्तनीयता यानी रिवर्सिबिलिटी का विकास किस अवस्था में होता है? क्वेश्चन नंबर 13 है। तो पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक या संवेदीगामक। तो ये अवस्था का टाइम पीरियड है मूर्त संक्रियात्मक। इसमें रिवर्सिबिलिटी का जो गुण है वो बच्चे को पता हो जाता है कि जैसे 3 + 2 = 5, बच्चा ये जानता है। तो बच्चा ये भी जानता है
कि 5 - 3 = 2। जैसे एक मिट्टी की लंबी बोतल बना दी जाए, मिट्टी की, और बोतल बन गई है मिट्टी की लंबी। अब इस बोतल को, यानी मिट्टी की है, तो इसको हाथ से तोड़कर फिर इतनी किया जा सकता है, लेकिन मिट्टी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज बच्चे को पता है, यानी रिवर्सिबिलिटी का गुण जो है बच्चे को पता है कि मिट्टी की मात्रा में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये सब क्रियाएं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका सही जवाब हो जाएगा 11 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसका सही जवाब हो जाएगा 11 वर्ष। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अमूर्त चिंतन, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की अवस्था की विशेषता क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 में अब संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, इसमें यह बताना होगा कि बच्चा अमूर्त चिंतन कब करता है। यानी क्वेश्चन ने यह कहा है कि अमूर्त चिंतन जब बच्चा करने लगता है, यानी अपनी विचारों, अवधारणाओं और काल्पनिक चीजों पर वो तर्क देने लगता है, सोचने लगता है, विचार करने लगता है, ये औपचारिक संक्रियात्मक के अंतर्गत आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, स्कीमा का अर्थ। स्कीमा क्या है? स्कीमा, क्वेश्चन नंबर 16, स्कीमा ये व्यवहार नहीं, ये मानसिक एक संरचना है। यानी ये बच्चे के मन में एक मानसिक संरचना बनी हुई होती है कि अगर बच्चे ने कुत्ता देखा है तो कुत्ते के अलावा अगर कोई 4 पैर वाला जानवर आ गया तो बच्चा उसको कुत्ता ही समझ रहा है, ये चीज है। तो यानी बच्चा जानता है कि ये जो है स्कीमा बच्चे के अंदर फीड है पहले से, तो उसमें अभी कोई नया वर्जन तो जोड़ा नहीं गया है, या बच्चे को ये तो बताया नहीं गया है कि 4 पैर कुत्ते के होते हैं तो और भी जानवर हैं जिनके 4 पैर होते हैं। बच्चे को ऐसा नहीं पता है। बच्चे की स्कीमा में जो चीज फीड हो गई है उसी के आधार पर वो आगे प्रतिक्रिया देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, नई जानकारी को पुराने स्कीमा में जोड़ना, ये क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आत्मसातीकरण। यानी पुराने स्कीमा में अगर बच्चे को ये पता था कि जो 4 पैर वाले जानवर है वो कुत्ते ही होते हैं, उसको कुत्ता बोलते हैं, लेकिन बच्चे के स्कीमा में नई जानकारी जोड़ी गई कि ऐसा नहीं है कि जिनके 4 पैर होते हैं वो कुत्ते ही होते हैं, वो दूसरे जानवर भी होते हैं। तो उसको क्या नाम दिया गया है? आत्मसातीकरण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, पुराने स्कीमा में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? 18 नंबर, तो पुराने स्कीमा में परिवर्तन करना कहलाता है समायोजन। यानी आपने अपने स्कीमा को चेंज कर लिया, और आत्मसातीकरण करने का मतलब है पुराने स्कीमे में नई स्कीम जोड़ना, पुराने स्कीमे में नई चीज को जोड़ना, ये आत्मसातीकरण हो गया। और पुराने स्कीमा में परिवर्तन करना ये कहलाता है समायोजन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 19, आत्मसातीकरण और समायोजन मिलकर क्या बनाते हैं? ये अनुकूलन बनाते हैं। आत्मसातीकरण और समायोजन मिलकर क्या बनाते हैं? एक अनुकूलन बनाते हैं। एक अच्छा सा माहौल क्रिएट हो जाता है जब बच्चे का पूर्व ज्ञान और नया ज्ञान मिल जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 को हम देखेंगे संतुलन। संतुलन का संबंध पूछ रहा है, क्या है? शारीरिक विकास से है, सामाजिक विकास से है, या संज्ञानात्मक विकास से है? तो इसका संज्ञानात्मक संतुलन होता है। संतुलन का विकास जो है, संतुलन का संबंध जो है, ये संज्ञानात्मक संतुलन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21,
पियाजे का सिद्धांत किस विचारधारा से संबंधित है? पियाजे का सिद्धांत जो है, पियाजे रचनावादी थे, तो रचनावाद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22, पियाजे के अनुसार विकास का क्रम क्या होता है? अनियमित होता है, सार्वभौमिक होता है, संस्कृति पर आधारित होता है या शिक्षक पर आधारित होता है? क्वेश्चन नंबर 22 नंबर, पियाजे के अनुसार जो विकास होता है वो सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल, किसी एक परिप्रेक्ष्य में नहीं पॉसिबल है, वो सार्वभौमिक होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा शब्द पियाजे के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 जो है, स्कीमा ये तो संबंधित है, आत्मसातीकरण ये भी संबंधित है, समायोजन भी संबंधित है, पुनर्बलन पुनर्बलन ये संबंधित नहीं है। पियाजे के पुनर्बलन का मतलब होता है कि बच्चे ने अगर कोई अच्छा काम किया है तो आप उसकी तारीफ करें या उसको पुरस्कार दें, ये पुनर्बलन कहलाता है। तो पियाजे से ये संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, संरक्षण संख्या कंजर्वेशन ऑफ नंबर किस अवस्था में विकसित होती है? तो ये होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। जब 7 से 11 साल की उम्र बच्चे की होती है तब संरक्षण यानी कंजर्वेशन की अवस्था बच्चे में विकसित हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, बालक को छोटा वैज्ञानिक किसने कहा है? बालक को छोटा वैज्ञानिक किसने कहा है? जीन पियाजे ने कहा है। बालक जो है छोटा वैज्ञानिक है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, पियाजे के अनुसार भाषा विकास निर्भर करता है पुनर्बलन पर? बिल्कुल नहीं। संज्ञानात्मक विकास अनुकरण पर तो कर ही नहीं सकता। दंड पर बिल्कुल नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बी वाला। पियाजे के अनुसार भाषा विकास जो है वो निर्भर करता है संज्ञानात्मक विकास पर। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप 2-3 बार इनको देख लेंगे तो क्वेश्चन ये क्लास में ही आपको याद हो जाएंगे, और जो जरूरी बातें इसमें से निकल रही हैं वो हम बताते चल रहे हैं। कंजर्वेशन की अवधारणा का तात्पर्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 27, इसमें मात्रा स्थिर रहती है। इसका सही जवाब होगा बी। कंजर्वेशन की अवधारणा का तात्पर्य यह है कि इसमें मात्रा जो होती है वो स्थिर रहती है, उस मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 28, पियाजे के अनुसार अधिगम का सर्वोत्तम तरीका क्या है? 28 नंबर, रटाना या रटना, ये तो बिल्कुल गलत है। दंड आप दे नहीं सकते हैं, शिक्षा नीति कहती है। स्वयं खोजकर सीखना या केवल व्याख्यान सुनना, केवल व्याख्यान सुनकर आप अधिगम नहीं कर सकते हैं, वो भी सर्वोत्तम तरीका हो ही नहीं सकता है। आप जब तक खोजेंगे नहीं, खोज कर ही और भी स्वयं, तभी आप अच्छा अर्जन कर सकते हैं, अधिगम कर सकते हैं और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो पियाजे के अनुसार अधिगम का सर्वोत्तम तरीका है स्वयं खोजकर सीखना। क्वेश्चन नंबर 29, पियाजे ने विकास को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया है? तो पियाजे ने 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। पियाजे ने 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। लास्ट क्वेश्चन है, पियाजे द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम? साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, वर्बल बिहेवियर या द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। ये किताब जो है जीन पियाजे ने लिखी है, और ये तीनों किताबों को लिखने का श्रेय जाता है स्किनर साहब को। स्किनर ने ये तीनों किताबें लिखी हैं, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, वर्बल बिहेवियर। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी
आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जीन पियाजे से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उतने क्वेश्चन बनाया और अच्छे से एक्सप्लेन किया। और इसके बाद का जो अगला वीडियो आएगा वो किसी दूसरे प्रवर्तक पर आएगा। हो सकता है कि वाइगोस्की पर बन जाए या कॉलर पर बन जाए, तो आज ही या कल में वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।